नमस्कार दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए एक गंभीर चेतावनी है जिनके सपनों का घर आज भी अधूरा है और जो यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। यह कहानी किसी फाइल से, किसी दफ्तर से या किसी वेबसाइट से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है उस उम्मीद से जो हर उस इंसान के दिल में होती है जिसने कभी बरसात में टपकती छत के नीचे रात गुजारी हो, जिसने कभी ठंडी जमीन पर सोते हुए यह सोचा हो कि काश एक दिन उसका भी एक पक्का सुरक्षित घर हो। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम जरूर सुना होगा, शायद उसका फॉर्म भी भरा होगा या भरने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस योजना के अंदर चलने वाली असली प्रक्रिया को समझते हैं। बाहर से यह योजना जितनी आसान और सीधी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही सख्त और निर्मम है, क्योंकि यहां भावनाओं की नहीं बल्कि रिकॉर्ड और सिस्टम की चलती है। अधिकतर लोगों के मन में यही धारणा बनी हुई है कि जब सरकार चाहेगी तब पैसा भेज देगी और जब नहीं चाहेगी तब रोक लेगी, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई यह है कि सरकार पैसा भेजने से पहले यह नहीं देखती कि आपकी मजबूरी कितनी बड़ी है या आपको घर की कितनी जरूरत है। वह सिर्फ यह देखती है कि सरकारी सिस्टम में आपकी फाइल, आपका रिकॉर्ड और आपकी सारी जानकारी पूरी तरह साफ और सही है या नहीं। आने वाले समय को लेकर जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, उनसे यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आवास योजना की किस्तों की प्रक्रिया धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। यह पूरे देश में एक साथ नहीं चलती, कहीं पहले शुरू होती है, कहीं बाद में, और इसी वजह से लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। जब कोई देखता है कि पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया और उसके खाते में नहीं आया, तो बेचैनी और शंका वहीं से जन्म ले लेती है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पैसा किसके खाते में आया, असली सवाल यह है कि सिस्टम ने किसे हरी झंडी दी और किसे नहीं। इसी वजह से देश में हजारों ऐसे लोग हैं जिनका नाम सूची में होता है, जिनके कागज देखने में बिल्कुल सही लगते हैं, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचता। वह व्यक्ति हैरान होकर सोचता रहता है कि आखिर कमी कहां रह गई, जबकि असल में कमी कहीं बाहर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर दर्ज उसकी जानकारी में होती है। सरकारी सिस्टम भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है और यह बिना किसी चेतावनी के अपना फैसला सुना देता है। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं और किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी यह समझना है कि यहां इंतजार से ज्यादा जरूरी है अपने रिकॉर्ड को बिल्कुल सही और पूरा रखना, क्योंकि सिस्टम जब हरी झंडी देता है तभी पैसा रास्ते में आता है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, अगर वह खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आया और निष्क्रिय हो चुका है, अगर केवाईसी अधूरी पड़ी है, अगर आवेदन में लिखा हुआ नाम और बैंक रिकॉर्ड में दर्ज नाम आपस में मेल नहीं खाता, या फिर वह मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या बदल गया है जो फॉर्म में दिया गया था, तो सिस्टम बिना किसी चर्चा के, बिना किसी सूचना के भुगतान वहीं रोक देता है। न कोई फोन आता है, न कोई पत्र, न कोई मैसेज, बस पैसा अटक जाता है और आदमी इंतजार करता रह जाता है। महीने निकल जाते हैं, कभी कभी साल भी बीत जाते हैं और मन में यही उम्मीद बनी रहती है कि शायद अगली किस्त अपने आप आ जाएगी, लेकिन सिस्टम अपने आप कुछ ठीक नहीं करता जब तक रिकॉर्ड ठीक ना हो। अब नई सूची को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है, उसे भी सही तरह से समझना जरूरी है। बहुत से लोग रोज यही पूछते फिरते हैं कि नई लिस्ट आई या नहीं, मेरा नाम आया या नहीं। सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और जिनकी जानकारी नियमों के अनुसार सही पाई गई है, उनके नाम धीरे धीरे आगे की सूची में जोड़े जा रहे हैं। यह काम पूरे देश में एक साथ नहीं होता, कहीं पहले होता है, कहीं बाद में। इसी वजह से अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी को पैसा पहले मिल जाए और आपको न मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाएं और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि यह योजना हर किसी के लिए नहीं बनी है। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान दर्ज है, अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, अगर आय या पारिवारिक विवरण सरकारी नियमों से मेल नहीं खाते, तो सिस्टम आपको वहीं रोक देता है। बहुत से लोग यह सोचकर परेशान होते रहते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। यहां सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को देखता है।
यह मान लेना कि घर मेरे नाम पर नहीं है इसलिए मैं सुरक्षित हूं कई बार बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि जमीन, मकान और नौकरी का रिकॉर्ड पूरे परिवार के स्तर पर जांचा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि करना क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जाकर जांचिए। किसी और के भरोसे मत रहिए। बैंक में जाकर साफ साफ पूछिए कि आपका खाता चालू है या निष्क्रिय, आधार से लिंक है या नहीं, केवाईसी पूरी हुई है या अधूरी पड़ी है। यह छोटा सा कदम आपको महीनों की देरी, निराशा और भटकाव से बचा सकता है। दूसरी बात, आवेदन में जो मोबाइल नंबर दिया गया था वह चालू हालत में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जरूरी जानकारी, सत्यापन और अपडेट उसी नंबर पर आते हैं। अगर नंबर बंद है या बदल चुका है तो सिस्टम आपको ढूंढने नहीं आएगा, वह सीधे आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे छूटते चले जाएंगे। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि अपने सभी दस्तावेजों को आपस में मिलाकर एक बार खुद जरूर देखिए। नाम, जन्मतिथि, पहचान पत्र और बैंक रिकॉर्ड, हर जगह एक जैसी जानकारी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम भावनाओं से नहीं बल्कि कागज और रिकॉर्ड से चलता है। अब यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ना जरूरी है। कई लोग यह मान लेते हैं कि एक बार नाम सूची में आ गया, पहली किस्त मिल गई, तो अब आगे सब कुछ अपने आप होता रहेगा, जबकि सच्चाई यह है कि असली जांच तो वहीं से शुरू होती है। हर किस्त से पहले सिस्टम फिर से पूरा रिकॉर्ड खंगालता है। अगर किसी भी स्तर पर जरा सी भी गड़बड़ी मिल जाती है तो अगली किस्त का रास्ता वहीं रुक जाता है। तब व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि पहली बार तो सब ठीक था, अब अचानक क्या हो गया। असल में सिस्टम हर बार नए सिरे से देखता है और छोटी सी चूक भी पूरे इंतजार को बहुत लंबा कर सकती है। बहुत से लाभार्थियों के मामलों में पहले से ही तकनीकी दिक्कतें छुपी होती हैं। खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आया होता, बैंक ने उसे सीमित कर दिया होता है, केवाईसी अपडेट नहीं होती या रिकॉर्ड पूरी तरह साफ नहीं रहता। ऐसे में कई बार पैसा भेजा भी जाता है लेकिन लेन देन सफल नहीं हो पाता। राशि सिस्टम से निकलकर वापस लौट जाती है और लाभार्थी को यह तक पता नहीं चलता कि असली रुकावट कहां है। वह बस यही सोचता रहता है कि पैसा आया ही नहीं। इसी वजह से बार बार यह बात कही जा रही है कि बैंक शाखा में खुद जाकर जानकारी लेना बेहद जरूरी है। यह काम किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के भरोसे छोड़ देना कई बार भारी पड़ जाता है। गांव और दूर दराज के इलाकों की सच्चाई भी यही है कि वहां जानकारी की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सही समय पर खबर नहीं मिलती, नेटवर्क कमजोर रहता है, बैंक और दफ्तर तक पहुंच आसान नहीं होती। इसी कारण कई बार योग्य लोग भी पीछे छूट जाते हैं। अगर आपके पास सही और पूरी जानकारी है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कई बार एक सही सलाह किसी पूरे परिवार की जिंदगी की दिशा बदल देती है। अब उस गलती की बात करते हैं जो लोग जल्दी लाभ पाने के लालच में कर बैठते हैं। गलत सलाह लेकर फॉर्म में गलत जानकारी भर देना। लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत बदल देने से काम निकल जाएगा, लेकिन बाद में वही गलत जानकारी सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। एक बार सिस्टम में गलत डाटा चला गया तो उसे ठीक कराना आसान नहीं होता। इसीलिए शुरुआत से ही सच्ची और सही जानकारी देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। यह योजना एक लंबी प्रक्रिया है। पहली किस्त के बाद भी आगे कई चरण होते हैं। निर्माण से जुड़ी शर्तें होती हैं, सत्यापन होता है। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हुई तो आगे का रास्ता और कठिन हो जाता है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए भी एक बात समझना बेहद जरूरी है कि वे वास्तव में इस योजना के दायरे में आते हैं या नहीं। बिना नियम समझे किया गया आवेदन पहले उम्मीद जगाता है और बाद में वही उम्मीद टूटकर निराशा बन जाती है। यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए पक्का घर आज तक सिर्फ एक सपना रहा है। सरकार अपनी तरफ से रास्ता बना रही है, लेकिन उस रास्ते पर सही तरीके से चलना आपकी सतर्कता पर निर्भर करता है। अफवाहों से भी उतना ही सावधान रहना जरूरी है। कोई कहता है योजना बंद हो गई, कोई कहता है पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलेगा। ऐसी बातों में पड़कर लोग खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सच वही है जो आपके रिकॉर्ड और सिस्टम में दर्ज है। सबसे सही तरीका यही है कि अपनी स्थिति खुद जांची जाए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जांच और सख्त होती जाएगी। जो पूरी तरह तैयार हैं उनके लिए रास्ता आसान होगा और जिनके कागज अधूरे हैं उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। अब खुद से एक बार ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने अपने दस्तावेज खुद मिलान करके देखे हैं? क्या आपने अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जाकर जांची है?
क्या आपका वही मोबाइल नंबर चालू है जो आवेदन में दर्ज है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है, तो यहीं से सुधार की शुरुआत करना सबसे जरूरी है। सबसे खतरनाक सोच यही होती है कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा। यही सोच सबसे बड़ा जाल है। सिस्टम किसी को इंतजार का इनाम नहीं देता, सिस्टम सिर्फ सही और पूरे रिकॉर्ड को आगे बढ़ाता है। अगर किसी स्तर पर मामला अटक गया तो वह अपने आप नहीं खुलेगा। उसे खोलने के लिए आपको खुद कदम उठाने होंगे। हर किस्त से पहले जानकारी दोबारा जांची जाती है। यह मान लेना कि एक बार सब ठीक हो गया तो आगे भी सब अपने आप ठीक ही रहेगा, बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। कई मामलों में पहली किस्त आ जाती है लेकिन दूसरी वहीं अटक जाती है। कारण वहीं पुराने होते हैं। खाता निष्क्रिय हो गया, केवाईसी अपडेट नहीं रही, रिकॉर्ड में कोई बदलाव आ गया। तब व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि पहले तो सब सही था, अब क्या हो गया। यह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, यह उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद है जिनके लिए पक्का घर आज भी एक सपना है। लेकिन यह सपना तभी हकीकत बनेगा जब आप खुद सतर्क रहेंगे। सिस्टम को कोसने से पहले अपनी स्थिति को समझना और सुधारना जरूरी है। सरकार रास्ता बना रही है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए कदम आपको खुद ही बढ़ाने होंगे। यह जानकारी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतने ही ज्यादा परिवार सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे। क्योंकि यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस घर की है जहां आज भी एक मजबूत और सुरक्षित छत